ये देखना होगा। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार का असर अब पार्टी पर साफ दिख रहा है। कर्नाटक से लेकर के हिमाचल प्रदेश में भी सीएम के खिलाफ पार्टी के भीतर से आवाज उठ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस की सिर्फ 3 राज्यों में सरकारें हैं, जिनमें से 2 तो दक्षिण के राज्य हैं, पहली कर्नाटक और दूसरी तेलंगाना। वहीं उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस सत्ता में है। तो अब बात करते हैं कर्नाटक की। सूत्र बताते हैं कि सरकार के भीतर शीत युद्ध चल रहा है, कुछ भी ठीक नहीं है। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बीच में सीएम की कुर्सी को लेकर के एक बार फिर से खींचतान शुरू हो चुकी है। मजे की बात यह है कि कर्नाटक के प्रभारी और कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच के द्वंद्व का ठीकरा बीजेपी मीडिया सेल पर फोड़ दिया है और एक्स पर लिखा है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से बात हुई है। दोनों ने माना है कि बीजेपी मीडिया के एक हिस्से के साथ मिलकर कांग्रेस और उसकी सरकार को बदनाम करने के लिए अभियान चला रही है। हालांकि कांग्रेस को यह भूलना नहीं चाहिए कि राजस्थान में पार्टी के 2 बड़े नेताओं अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई में राज्य कांग्रेस हाथ से निकल गया था और मरुभूमि में एक बार फिर कमल खिल गया। आपको बता दें कि डीके शिव कुमार कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, लिहाजा संगठन पर उनकी पकड़ सीएम सिद्धारमैया के मुकाबले ज्यादा मजबूत है। दूसरी बात, जो वो व्यवसायी भी हैं, कई मौकों पर पार्टी के लिए संकट मोचक की भूमिका निभा चुके हैं। राजस्थान में गहलोत सरकार को बचाने में डी शिव कुमार ने अहम भूमिका निभाई थी। 2023 के विधानसभा चुनावों में सीएम पद के दावेदार भी थे डी शिव कुमार और सीएम सिद्धारमैया बन गए। सिद्धारमैया के 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। खबर है कि जल्दी कर्नाटक में मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। हालांकि प्रदेश के गृह मंत्री जी परमेश्वर का दावा कुछ और है। वो कहते हैं कि कैबिनेट में फेरबदल पर कोई चर्चा नहीं हुई है, ये सिर्फ अटकलें हैं। तो ऐसा नहीं है कि सीएम की कुर्सी के लिए कर्नाटक में सिद्धारमैया और शिव कुमार के बीच पहली बार नूरा कुश्ती हो रही है। दरअसल 2.5 साल पहले कर्नाटक 224 सदस्यों वाली कर्नाटक विधानसभा में 135 सीटों के साथ सत्ता में आई थी। तब के दिनों में किसी राज्य में कांग्रेस की यह बड़ी जीत थी, क्योंकि कांग्रेस ने बीजेपी से सत्ता छीन ली थी। लेकिन पार्टी इसका जश्न ठीक से मना भी नहीं पाई कि सिद्धारमैया और शिव कुमार के बीच सीएम की कुर्सी को लेकर के ठन गई थी। तब भी बाजी सिद्धारमैया के हाथ लगी थी और लगता है कि इस बार भी बाजी सिद्धारमैया के हाथ ही लग सकती है। तभी तो वो कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा। नेतृत्व में बदलाव, कैबिनेट में फेरबदल या सरकार के पुनर्गठन पर फैसला कांग्रेस हाईकमान को करना है। जाहिर है 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करने के लिए दिल्ली दरबार में भी उन्होंने दस्तक दे दी है। तो दूसरी तरफ घाघ राजनीतिज्ञ और प्रदेश के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने भी अपने अंदाज में सिद्धारमैया को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, हम सब मिलकर काम करेंगे, ऑल द बेस्ट। वो सिद्धारमैया यानी कि सीएम ऑफिस में 5 साल का टर्म पूरा करेंगे। तो कर्नाटक के सियासी गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस सिद्धारमैया को बदल करके शिव कुमार को मुख्यमंत्री पद सौंपने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि 2023 में विधानसभा चुनाव के बाद जब सीएम पद को लेकर के टसल चल रही थी, तब हाईकमान ने सुलह के 2.5 साल का फॉर्मूला दिया था। यानी पहला 2.5 साल सिद्धारमैया सीएम रहेंगे और अगला 2.5 साल डिप्टी सीएम शिव कुमार सीएम पद पर आसीन होंगे। हालांकि कांग्रेस खुलकर इस पर कुछ नहीं कह रही है। 20 नवंबर को सिद्धारमैया का इस हिसाब से कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो डीके 20 नवंबर से पहले समर्थक विधायकों के साथ डीके शिव कुमार ने दिल्ली में डेरा भी डाल दिया था। शिव कुमार ने हाईकमान तक अपनी बात पहुंचा दी और बेंगलुरु वापस चले गए। इस बीच कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने सभी विधायकों को हिदायत दी है कि अनावश्यक बयानबाजी से बचें। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज ने पार्टी का बचाव किया तो बीजेपी ने कर्नाटक विवाद को लेकर के कांग्रेस पर चुटकी ली है। और सिद्धारमैया कर्नाटक में सबसे ज्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम करना चाहते हैं, लेकिन इस राह में डीके शिव कुमार सियासी अड़चन बनकर खड़े हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर सिद्धारमैया जनवरी 2026 तक बने रहते हैं तो कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड देवराज अरस का वो तोड़ डालेंगे। इसलिए 5 साल सीएम रहने की बात सिद्धारमैया कर रहे हैं तो डीके शिव कुमार मौके की नजाकत को समझते हुए अपना दांव चल रहे हैं। तो अब Minister has expressed that you will go by the decision of the party high command.
we all are the party soldiers, and he has said that he is going to reshuffle after 2.5 years. He has requested. That is why some of the MLAs have gone to Delhi. Now a lot of MLAs have met me because there is a local body election. They want the council chairman and the deputy chairman to be announced. He is our leader, I say. Whenever it is my bound duty, whenever he comes, I have to go receive him. There is a protocol. We meet him, look at him. It is our bound duty. Being a ACC president, we have to give her respect. I know much protocol than all others of these leaders. I believe he is a very leader. He is a senior leader. Though he may be from our state, but still we have to respect every sentiments of his seniority and the ACC presidentship. We have to give our own protocol to him. तो खुलकर बगावत से सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों ही बच रहे हैं। तो सवाल यह है कि कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की किसकी कितनी सियासी ताकत है, अब इसको भी समझिए। सिद्धारमैया की बात करें और शिव कुमार की, तो कांग्रेस का सबसे मजबूत ओबीसी चेहरा है शिव कुमार। कांग्रेस में बोक्का लिंगा समुदाय के बड़े नेता हैं। कांग्रेस की बदली सियासत में ओबीसी और 2024 के लोकसभा चुनाव में बोक्का लिंगा समुदाय का झुकाव बीजेपी की ओर रहा। सिद्धारमैया को उम्मीद है कि कुर्सी बरकरार रहेगी। सीएम की दावेदारी में ये बड़ा अड़चन बना हुआ है। ओबीसी वोट कांग्रेस की मजबूरी है। कर्नाटक की सियासत में बोक्का लिंगा ताकतवर समुदाय है और सिद्धारमैया कांग्रेस की ओबीसी सलाहकार परिषद के सदस्य नियुक्त भी हैं। कांग्रेस को कई बार संकट से बाहर भी निकाला है। कांग्रेस का सबसे लोकप्रिय चेहरा भी है डीके शिव कुमार और संगठन पर उनकी पकड़ मजबूत है। तो दोनों की अपनी अपनी ताकत है और दोनों इस वक्त टकरा रहे हैं। कुर्सी एक है लेकिन उसके चाहने वाले दो, और इसी में ये कर्नाटक की राजनीति और पावर पॉलिटिक्स इन दिनों फंसी हुई है। अब एसआईआर को लेकर के क्या बवाल फिर से चल रहा है और आज कैसे बीएलओ की मौत को लेकर के हंगामा हुआ है पूरे देश में।